जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो वीडियो है वो चाबहार रेल डिस्प्यूट पे है, ईरान और इंडिया के बीच में। जो चाबहार रेल डिस्प्यूट है, मतलब इसका जो असली नाम है चाबहार रेल प्रोजेक्ट है, जो इंडिया और ईरान के बीच में साइन हुआ था। तो ये पहले कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऐसे है क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमारे जो रास्ते के बीच में आता है। अगर हम ट्रेड करना चाहें एशियन कंट्रीज से या यूरोप की कंट्रीज से, तो पाकिस्तान से टेंस रिलेशन होने के कारण पाकिस्तान हमें असेस नहीं करता कि हम आगे जाएं या उसके थ्रू हमारा गुड्स वगैरह जाए। इसलिए जो चाबार पोर्ट है ईरान में, उस पर से हम अपने सारी जो ये मूवमेंट है या बिजनेस डील्स हैं, गुड्स की जो सप्लाई हैं वो कर सकते थे। उसके बाद ये जो है, जब पीएम मोदी 2016 में गए ईरान अपनी मीटिंग के लिए, तो उधर ये प्रोजेक्ट जो है ये पहले बहुत पहले मतलब इसका प्रस्ताव रख दिया गया था। बट बीच में क्या हुआ, ड्यू टू मतलब सम प्रॉब्लम्स, उसके बाद सीधा 2016 में जब मीटिंग्स हुई तो उसके बाद एक बायलैटरल हुआ था। मतलब जो डील थी इनमें कि जो इंडिया है वो चाबार पोर्ट पे, मतलब चाबार पोर्ट का मतलब जितना भी काम है वो देखेगी इंडिया। इंडिया को 10 ईयर्स के लिए इसका चाबार पोर्ट का काम देखने को डील कर दिया था। और उसके बाद जो चाबार पोर्ट है उस पे जितनी भी मशीनरीज हैं या जो भी वर्किंग है वो इंडिया देख रहा था। तो उसी दौरान जो अशरफ गनी है, पीएम ऑफ अफ़गानिस्तान थे उस टाइम के, वो आए। उन्होंने मतलब कहा कि जो चाबार ज़ैदान रेल प्रोजेक्ट है उसको अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ देना है, ताकि जो मतलब अफ़गानिस्तान को वीट वगैरह जाता है इंडिया की तरफ से वो इजीली मतलब उनकी तरफ पहुंच सके और उससे वो आगे इंडिया ट्रेड कर सके। तो सबसे पहले है इंडिया स्टार्टेड, मतलब जैसे 2016 में ये सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो 2016 में इंडिया ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया जो आयरन या रेल ट्रैक्स हैं, मतलब रॉ मटेरियल जो रेल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था वो सारा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया चाबार पोर्ट पे। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो काम था वो आगे लेके जाना पड़ा, मतलब प्रोसीड हुए, प्रोसेस वगैरह शुरू हुआ। उसके बाद इसके बीच में एक प्रॉब्लम आई कि जो यूएस सैंक्शन की वजह से इंडिया काम शुरू नहीं कर पाई। यूएस सैंक्शन ये है कि मतलब जो ईरान और यूएस के बीच में जो टेंस रिलेशन थे उसकी वजह से यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे कि ईरान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन या जो डायरेक्ट ट्रेड है वो किसी कंट्री से नहीं कर सकता। इसलिए इन सैंक्शन की वजह से हमारे कंट्री ने जो काम शुरू नहीं किया। उसके बाद जो उस दौरान इरकॉन है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है जो, उसने ये काम शुरू कर दिया। ये इसके बाद क्या हुआ था, जो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो गए जहदान चाबार के जो बीच में रेल प्रोजेक्ट बनना था वो देखा, उसका सारा मतलब एक क्या कहते हैं मतलब टोटल लुक आफ्टर कर रही है, मतलब सारा देखा क्या प्रोसेस है क्या है। उसके बाद वो वापस आ गए, बट यूएस सैंक्शंस की वजह से वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई। पर उसका भी हल हो गया। यूएसए ने 2018 में सैंक्शन वेवर दे दिया, मतलब सैंक्शन हटा दिए गए थे वो चाबार पोर्ट रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके बाद जो 2005 से स्टार्ट कर दिया था जो अफ़गानिस्तान में बनना था, दहलराम से जारांज तक रोड बननी थी, वो बीआरओ बना रही थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी। उसके बाद ऑलमोस्ट मतलब अभी ये रिसेंट जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो सारा वर्क कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 30 किलोमीटर बचा है 210 किलोमीटर में से, जो प्रोजेक्ट था टोटल। उसके बाद जो इंडियंस हैं वहाँ पे रोड बना रहे हैं उनके लिए मतलब
400 जो आईटीबीपी के जवान हैं और 1400 अफगान सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे लगाया गया है। बट उसके बाद मतलब मेन बात जो है कि जब अशरफ गनी आए तो उसके बाद ये जो ट्राईलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बन गया। उन्होंने कहा कि जो चाबार और जैदान का जो रेल प्रोजेक्ट है उसके साथ ही जो जैदान से लेके जारांश तक कनेक्ट कर दिया जाए, और दिलराम और जारांश के बीच में जो रोड है वो बन ही गई थी, बीआरओ ने बना दी थी अफगानिस्तान में। तो जो मेन है अब, ये मैप है चाबार का, मतलब देख लो ये, अगर ये देखो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान। तो ये नीचे जाएंगे, गल्फ ऑफ ओमान में पड़ता है जो चबार पोर्ट है। ये देखिए, ये ग्वादर पोर्ट है, दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये चाबार पोर्ट है। तो इसकी थोड़ी मार्किंग करते हैं। ये देखिए चाबार पोर्ट है ये। तो इसका जो डायरेक्ट होना था, मतलब जाके इनकी जो जैदान तक ये लाइन जुड़नी थी, यहाँ से लेके जैदान तक। ये देखिए, ये रही जहदान से लेके जो चाबार पोर्ट तक लाइन जानी थी। तो इस जो लाइन का खर्चा था, या कह सकते हैं ये जो लाइन है 628 किलोमीटर, इसका जो मतलब सारा कंस्ट्रक्शन का काम था वो इरकॉन ने लिया था इसका, इस वाले जो ये प्रोजेक्ट था चाबार और जैदान का। तो इसका जो टोटल मतलब कॉस्ट थी 1.6 बिलियन डॉलर थी। अब जो मेन मतलब बात है, इधर इधर से आगे क्या होना था, ये जहदान तक तो आपको बता दिया कि रेल प्रोजेक्ट है। जहदान से आगे जो जारांश तक इन्होंने जाना था, जो जहदान है ये तो ईरान में पड़ता है, बट जो जारांज है इट इज़ लोकेटेड इन अफगानिस्तान। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्ट हो जाना था। तो मतलब ऑब्वियस है कि जो चाबार पोर्ट पे सामान आएगा अफगानिस्तान के लिए वो इधर से आसान से जा सकेगा। पहले रेलवे रूट हो गया चाबार से जैदान तक, उसके बाद जैदान से जारांज तक, जारांज से लेके, अब उसके बाद दिखाते हैं कि जादान से लेके यहाँ जो रेल मतलब जुड़ गया है, ये जो आपको रोड दिख रही है येलो कलर की, दिलराम तक। जारान से लेके ये जो दिलराम तक है, इसकी जो रोड है ये बीआरओ ने बना दी है। इसका भी कह रहे हैं मतलब जुलाई तक इसका काम ख़त्म हो जाना है। बट जो मेन टेंशन अब है, मतलब मेन पॉइंट कह सकते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, कि ईरान बोल रहा है कि उसने ड्रॉप कर दिया है इंडिया को इस प्रोजेक्ट से, बिकॉज इंडिया जो है वो टोटल क्या कह रहे हैं कि मतलब टोटल ना वर्क स्टार्ट कर रही है, और उनके पास मतलब कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने फाइनेंस कोई स्टार्ट नहीं किया, ना मनी मतलब जो भी इस पे लगना था वो भी नहीं भेजा है। तो उसके बाद जो कह रहे हैं मतलब अपनी तरफ से जो अभी तक अमाउंट्स जा चुकी हैं इस रोड को करने के लिए, और ऊपर से जो इरकॉन के एम्प्लॉयज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी देख आई हैं। तो अब ईरान कह रहा है कि हम पर्सनली ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है शुरू करेंगे, जो कि वो 400 मिलियन डॉलर अपनी तरफ से खर्च करेंगे। बाद में अगर बीच में आना हो, मतलब लेटर, जो इंडिया है वो ज्वाइन कर सकता है। ऐसा जो मतलब ये जो इकोनॉमिक जो बताई गई कंडीशन, ये हिंदूज ने लिखा था। बट अब मतलब बीच में
आज जो न्यूज़ आ रही है वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान है वो इससे डिनाई कर रहा है इस स्टेटमेंट से, और ड्रॉपिंग नहीं तो मतलब दोनों जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटेंस जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया की, अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि ईरान ही कोई रिस्पांस नहीं दे रहा दिसंबर से इस रेल प्रोजेक्ट पे, तो इसलिए उन्होंने कोई अहेड स्टेप नहीं लिया। और अब वो कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि मतलब कोई स्टेप ना लेने की वजह से वो अकेला ही बना देगा। इसमें मेन जो है इन्फ्लुएंस दिख रहा है चाइना का, बिकॉज चाइना जो है उसका बहुत बड़ा जो ट्रेड है या इकोनॉमिक है वो ईरान में इन्वेस्ट है, और ईरान का जो भी ट्रेडिंग है उसमें बहुत अच्छे रिलेशन है, 25 ईयर्स के अच्छे रिलेशन है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो हमारे टेंस रिलेशन है चाइना के साथ वो देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से वो मोल्ड कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट्स को इन ईरान। तो आज का इतना ही था, और वीडियोस लेके आऊँगा। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और कोई भी गलती हो प्लीज़ कमेंट डाउन। जय हिंद।